चढ़ती हुई बेल कैसी दीवानी होती है। नया नया जोबन, अलहड़पन, बदहवासी सी, बस अपनी मस्ती में सरसराती हुई छुई मुई सी हिलोरी लेती है। जिसका सहारा मिल गया उसी से लिपट जाती है। ऐसा ही तो राधिका के साथ हो रहा था। अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, मानो एक नशा सा चढ़ने लगा था, एक खुमारी सी। आईने में खुद को कई कई बार देखना, उभरते अंगों को देखकर मुस्कुराना और अकेले में उभारों को हल्के से छूना और मस्त हो जाना। नहीं संभाल पा रही थी वो अपनी भावनाओं को। अब तो बस वह समा जाना चाहती थी किसी की मजबूत बाहों में, जहां उसके हर अंग पर पा सके किसी का चुभन और ठुकाई की गहराई का मजा ले सके। राधिका, ये क्या तू हर समय आईने के सामने खड़ी रहती है? स्कूल नहीं जाना है क्या? इम्तिहान सिर पर है। अचानक अदा की आवाज़ से राधिका चौंक गई। अरे मम्मी, जा रही हूँ ना, चोटी कर रही थी, राधिका ने कहा और आईने में अपने उभारों को देखकर मुस्कुराती हुई यूनिफॉर्म की कमीज़ ठीक करने लगी। चल जल्दी कर, तेरी फ्रेंड बुला रही है, अदा ने लंच बॉक्स उसके स्कूल बैग में रखते हुए कहा। ओके बाय मम्मी, लव यू, अदा को गाल पर किस करते हुए राधिका ने कहा और बैग उठाकर बाहर भाग गई। ये लड़की भी ना घोड़े पर सवार रहती है, अदा बोली और काम में लग गई। वाह यार, आज तो तू झकास लग रही है, फेशियल किया है क्या? राधिका के फ्रेंड सुनीता ने उसके दमकते हुए चेहरे को देखते हुए कहा। नहीं तो ये तो नेचुरल ग्लो है, राधिका ने इतराते हुए कहा। आज तो देखना कि विमान सर तुझे ही तारेंगे, नजरें नहीं हटेगी उनकी तुझ पर से। क्या इरादा है राधिका मैडम? सुनीता ने आंख मारते हुए कहा। अरे यार, अपने ऐसे नसीब कहाँ, मैं तो कब से उन्हें लाइन दे रही हूँ, लेकिन वे तो भाव भी नहीं देते। काश एक बार नज़रें इनायत कर ले, इस बंदी पर तो लाइव बन जाए यार, राधिका ने आह भरते हुए कहा और दोनों हंस पड़ी। अरे देख तो, ये सीमा किसके साथ आई है? चल चल देखते हैं कौन है ये बंदा। स्कूल के सामने एक क्लासमेट को किसी लड़के की बाइक से उतरते देखकर सुनीता बोली, इसकी तो चल देखते हैं, राधिका ने खींचते हुए कहा। हाय सीमा, दोनों ने पास पहुंचकर एक साथ कहा। हाय फ्रेंड्स, ये है मेरा कज़िन विमल, और विमल ये मेरी फ्रेंड्स है राधिका और सुनीता। सीमा ने उन्हें आपस में मिलवाया। हेलो प्रीति गर्ल्स, विमल ने सनग्लासेस को बालों पर चढ़ाते हुए कहा। हेलो, राधिका ने कहा और दावत देती हुई निगाहों से उसकी आंखों में देखा। जवाब में विमल ने भी पलकें झपकाकर मानो उसका आमंत्रण कबूल किया। चलो चलो, क्लास शुरू हो जाएगी। ओके विमल, बाय बाय एंड थैंक यू। तुम नहीं आते तो आज मैं लेट हो जाती, सीमा ने कहा। ओके बाय बाय, विमल ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा और चला गया। राधिका उसे जाते हुए देख रही थी कि सुनीता उसको खींचते हुए स्कूल के अंदर ले गई। क्लास चल रही थी, सभी लड़कियां नोट्स लिखने में मगन थी, लेकिन राधिका की आंखों के सामने विमल का चेहरा घूम रहा था। राधिका चौधरी, तभी टीचर की आवाज़ से वह सहम गई। उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। जी मैडम, राधिका अपनी जगह पर खड़ी होते हुए बोली। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? बताओ क्या पढ़ा रही हूँ मैं? टीचर ने गुस्से से तमतमाकर कहा। मैडम वो है ये आप। राधिका कुछ बता नहीं पाई। चुप रहो, मुझे पता है कि तुम्हारा ध्यान नहीं था, एग्ज़ाम टाइम में ये हाल है। बैठो, अब फोकस करो, टीचर ने हिदायत दी। जी मैडम, कहकर राधिका बैठ गई। अगला पीरियड विमान सर का था। वे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते थे। राधिका अब उनके आने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। राधिका, विमान सर आने वाले हैं, सुनीता ने चुटकी ली। हाँ यार, मुझे पता है, बालों को झटकाते हुए राधिका बोली। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। विमान सर की आवाज़ सुनते ही राधिका के कानों में सीटियां बजने लगी। शरीर को एकदम टाइट करके पैर पर पैर चढ़ाकर वह ऐसे बैठी जिससे स्कर्ट से उसकी दूधिया और मांसंग जांग साफ नज़र आ रही थी। विमान सर की निगाहें एक बार उन्हीं पर जा टिकी, लेकिन जल्दी ही उन्होंने खुद पर काबू करते हुए पढ़ाना शुरू कर दिया। राधिका का बार बार पहलू बदलना, जांघों को हाईलाइट करना विमान सर को खुला आमंत्रण लगा। उन्होंने भी क्लास खत्म होने के बाद राधिका को बुलाया। राधिका की तो धड़कनें आपस से बाहर हो गई। वह सर के पास पहुंचकर बोली, जी सर, राधिका तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो तुम मेरे घर आ सकती हो, मैं तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा।
अगर तुम चाहो तो, सर ने न्योता देने के अंदाज में कहा। राधिका तो यही चाहती थी। उसने तपाक से कहा, सर मैं कब आपके घर आ सकती हूँ? आज शाम को ही, स्कूल के बाद। सर आज तो मुश्किल होगी क्योंकि मम्मी को बताकर नहीं आई हूँ। कल शाम को आऊँगी क्या? राधिका ने पूछा। देखो राधिका, ऐसा है कि डाउट जितनी जल्दी क्लियर हो जाए उतना ही अच्छा है। आज मेरी वाइफ भी घर पर नहीं रहेगी तो अकेले में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा पाऊँगा। समझ गई ना तुम? विमान सर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। विमान सर का हाथ लगते ही राधिका के तन बदन में जैसे चिंगारियाँ फूटने लगी। सांसें तेज और गर्म हो गई, गाल दहकने लगा। अब तो जैसे उसका खुद पर काबू पाना मुश्किल हो गया। राधिका ने मन ही मन सोचा, मम्मी को तो कुछ भी बहाना सुना दूंगी, लेकिन आज का ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। वह बोली, ठीक है सर, मैं आज ही आती हूँ आपके घर। सुनीता से बोल दूंगी कि वो मेरी मम्मी से कह दे कि वीक स्टूडेंट की एक्स्ट्रा क्लास है तो तुम मेरे साथ ही चलना। मैं गाड़ी से अकेले ही तो जाता हूँ। विमान सर ने कहा। ओके सर, राधिका बोली। तो शाम को स्कूल के गेट से निकलकर जो पीसीओ है वहाँ से मैं तुम्हें पिक कर लूँगा, ठीक है? विमान सर ने फिर राधिका का कंधा दबाया और हाथ को पीठ पर फेरते हुए कहा। राधिका का शरीर करक हो गया। मुंह से बस इतना ही निकला, ओके सर। राधिका जल्दी से सुनीता के पास पहुंची और बोली, सुन, विमान सर ने आज मुझे डाउट क्लियर करने के लिए घर पर बुलाया है। तो मेरी मम्मी को बता देना कि वीक स्टूडेंट की एक्स्ट्रा क्लास है तो मैं 2 घंटे लेट हो जाऊंगी।